जिस दिन बगावत होगी नरेंद्र बाबू, मैं दावा करता हूं आपकी जमानत नहीं बचेगी, लिख लीजिए आप। वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है। एक दिन आएगा, आप करुणा के आंसू बहाओगे, तब आपको पता चलेगा कि आपने कितने लोगों पर जुल्म और जास्तियां की थी उस पद पे बैठ करके। आप लोकसभा में इस तरह से बातें करते हो कि लोग मुझे डंडे मारेंगे, सूर्य नमस्कार करूंगा। अरे मेरे साथ सूर्य नमस्कार करो और एक भी एंगल पर अगर 1 मिनट खड़ा होकर के दिखा दोगे, मैं मुंडी कटाकर आपके चरणों में रख दूंगा। एक एंगल पे सिर्फ 1 मिनट खड़े होकर दिखा दो। आप बहुत ज्ञानी हो ना नरेंद्र बाबू, बुलाओ एक संत को, बड़े से बड़े संत को, और उससे कहिए कि राम का रा बोल के दिखा दे ऑक्सीजन लेते हुए, मैं अपनी मुंडी काट के उसके चरणों में कटा के रख दूंगा। अगर आप में हिम्मत है, बुलाओ रामदेव को, रविशंकर को, ये तमाशा बंद करो। सबसे ज्यादा एमपी गुजरात से होने वाले, सूरत से, महसाणा से, कच्छ से, मुझे पता है क्या हालत चल रही गुजरात में। लाइन लगी हुई है एनपीए वालों की, इस सब भागेंगे भारत छोड़ करके और आप कुछ नहीं कर सकोगे, क्योंकि आप तो उनके साथ खाते पीते उठते, तड़फ रहे हैं लोग। भूख से किसान आत्महत्याएं कर रहा है, धरती का कोख चीर का फसलें उपजाने वाला किसान भूखा मर रहा है। एमएसपी नहीं बना सके उसकी आप अभी तक। आप बातें करते थे कांग्रेस ने ये किया, मैं 100 दिन में ये कर दूंगा, काला धन लाऊंगा। अरे 6 साल हो गए नरेंद्र भाई, कब तक चलेगा ये ड्रामा कितने दिन का है? थोड़ा इंसानियत पैदा करो अपने अंदर। समाज ने आपको इतने बड़े पद पे भेजा है, आप अपने पद की गरिमा नहीं रख पा रहे हैं, और आप लोकसभा में इस तरह से बातें करते हो कि लोग मुझे डंडे मारेंगे, सूर्य नमस्कार करूंगा। अरे मेरे साथ सूर्य नमस्कार करो और एक भी एंगल पर अगर 1 मिनट खड़ा होकर के दिखा दोगे, मैं मुंडी कटाकर आपके चरणों में रख दूंगा। एक एंगल पे सिर्फ 1 मिनट खड़े होकर दिखा दो। आप क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो योग के नाम पे। आप योग के नाम पे प्राणमय कोश से भी परिचित नहीं हो। अगर प्राणमय कोश से जिस दिन परिचित हो गए नरेंद्र बाबू, आपको पता चलेगा शूद्र व क्षत्रिय ब्राह्मण मानव शरीर के भीतर की स्थिति है। और इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई अन्याय है, वो इस भारत की धरती पर मां के गर्भ से अछूत पैदा कर देना। आप बहुत ज्ञानी हो ना नरेंद्र बाबू, बुलाओ एक संत को, बड़े से बड़े संत को, और उससे कहिए कि राम का रा बोल के दिखा दे ऑक्सीजन लेते हुए, मैं अपनी मुंडी काट के उसके चरणों में कटा के रख दूंगा। नहीं तो फिर ये मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपको सैकड़ों लेटर लिखे मैंने, आपने कोई जवाब नहीं दिया। ये शूद्र व क्षत्रिय ब्राह्मण मानव शरीर के भीतर की स्थिति है। आज मैं इस ऑनलाइन इंडिया से किसी को नहीं बताता हूं, लेकिन आज बता रहा हूं, शूद्र सफाई कामगार मल मूत्र पसीना कफ इस शरीर से बाहर फेंकता है। एक दिन बंद कर दे, दूसरे दिन एम्स में भर्ती होना पड़ता है। समझ रहे हैं आप? यह है वैश्य मणिपूरक चक्र जठराग्नि, इसके भीतर अन्न प्राण विचार तीनों जाके मिलते हैं और डेबिट क्रेडिट को बैलेंस करता है, मांग पूर्ति का समन्वयक है और अलग अलग शक्ति केंद्रों को अलग अलग बांट देता है। और ये क्षत्रिय हार्ट, ये सैनिक हार्ट, 1 सेकंड ट्रिप मार जाए तो कौन नरेंद्र, कौन अमित, कौन हर्षानंद, समझिए आप, ये है हार्ट, ये सैनिक है। ये सामाजिक व्यवस्था के सैनिक नहीं है, ये सैनिक है। और ये ज्ञानेंद्रिय ब्राह्मण है, ये शरीर को सेवक के रूप में इस्तेमाल करती है। अगर ये आप ईमानदारी से बोल देते ना, भारत की धरती से हर बच्चा विवेकानंद बनकर, सुप्त विवेकानंद को जगाकर बिल गेट्स बन सकता है। और सिर्फ भारत ही नहीं, हम सारी दुनिया को खुशहाल बना सकते हैं। मैं योग विषय का विद्यार्थी हूँ और आप ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हो योग के, और आप योग के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करके एक्सरसाइज को प्रमोट कर रहे हो नरेंद्र बाबू। मैं दावे से कह सकता हूँ, योग शरीर प्राण और विचार के मिलन की कहानी का नाम है। आपने तो कभी प्राण से भी मुलाकात नहीं की है। आप देश के पंत प्रधान हो। योग इज 1 to 1। अगर आप में हिम्मत है, बुलाओ रामदेव को, रविशंकर को, ये तमाशा बंद करो और कहिए योग इज 1 to 1। लेकिन इस कायनात की शक्ति को वो नहीं पहचान रहे। एक दिन आएगा, ये कायनात एक प्रतिध्वनि सुनाएगी और उस फॉर्मेट में हिंसा का फल दुख, दया का फल आनंद तथास्तु करते हुए बरसाती जाएगी। और तब इनको पश्चाताप होगा कि वाकई में हमने इस समाज के लिए अच्छा नहीं किया। इनको तराजू पर एक शब्द नहीं मिलेगा न्याय के लिए कि मैंने एक भी काम ऐसा किया हो